पंडितों के लिए भी आरक्षण दिलवाओ। हमें रखा उन्होंने मंदिर के आगे भीख मांगने के लिए। हाँ, ये सही कहा तुम। हम सुदामा बन जाएंगे और भीख मांगेंगे दोनों भाई मिलके। दोनों भाई राम मंदिर बन रहा है, हम राम मंदिर पे भीख मांगेंगे हम। इस पे एक जांच बैठनी चाहिए उच्च स्तरीय और देखना चाहिए क्या देश में जाति के नाम पर आरक्षण देना सही है या गलत। राम मंदिर के आजू बाजू 10,000 तो सिक्योरिटी गार्ड है, क्या उनको नौकरी नहीं मिल रही? मुझे देश में एक पार्टी बताइए जो स्वर्णों की बात करती हो। कोई भी आएगी पार्टी क्या बोलेगी? दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, महादलित। कि 2024 में किसकी बनेगी सरकार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मिस्टर मनीष कनौजिया, गार्ड के अम्बेडकर मिशन राष्ट्रीय महासचिव जी। सर जी क्या कहना है 2024 में किसकी बनेगी सरकार? जो जनता तय करेगी उसकी बनेगी सरकार। अब जनता किसका चयन करना चाहेगी? कुछ नहीं पता, चाहे मोदी जी अपना बोलते रहे ऐसे कुछ नहीं। अगर मोदी जी बोल रहे हैं मेरी सरकार बनेगी तो फिर जनता की कोई वैल्यू नहीं है। आम जनता की बातें भी सुनेंगे फिर वो तो। मैं तो एक ब्राह्मण आदमी ठहरा, क्या पंडितों को भी आरक्षण मिल सकता है? मैं ये जानना चाहता हूँ क्या अमित शाह जी पंडितों को भी आरक्षण दिलवा देंगे कि नहीं दिलवाएंगे? कि पंडित बस कभी इधर घंटा बजेगा कभी उधर घंटा बजेगा, पंडितों के नाम पे डंडा बजेगा? पंडितों के लिए भी आरक्षण दिलवाओ। हमें रखा उन्होंने मंदिर के आगे भीख मांगने के लिए। हाँ, ये सही कहा तुम। हम सुदामा बन जाएंगे और भीख मांगेंगे दोनों भाई मिलके। दोनों भाई राम मंदिर बन रहा है, हम राम मंदिर पे भीख मांगेंगे हम। राम मंदिर पे भीख मांगेंगे। मेरी बात सुनिए, इनका जो सवाल है ना, उनकी बात मैं समर्थन करता हूँ। सर इनको भीख ही मांगने दो। राम मंदिर पे भीख कमाने वाले एयरपोर्ट से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, उन्हें सुन तो लीजिए, सुनिए। आरक्षण होता नहीं क्या है, है? आरक्षण नहीं है, नौकरी तो है हमारे पास। आरक्षण नहीं है। होता क्या है, एजेंडा चलाने वालों को चलाने दो। राम मंदिर से आपको पता है कितनी नौकरियां मिल रही है? कम से कम 5 लाख लोग नौकरियां मिल रही है, एयरपोर्ट से लेके वहाँ पे बस अड्डे से लेके, ठीक है ना? उसके अलावा आजकल प्राइवेट में भी अच्छे पैसा मिल रहा है। उसके अलावा राम मंदिर के आजू बाजू 10,000 तो सिक्योरिटी गार्ड है, क्या उनको नौकरी नहीं मिल रही? कहते हैं राम मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएगा? सर रोजगार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा रोजगार? सर फूल बेचने वाले को भी रोजगार मिलेगा, ठीक है ना? वहाँ पे फूल बेचने वाले से लेके टैक्सी चलाने वाले तक, ठीक है ना, सबको रोजगार मिलेगा। आरक्षण क्या देश में हर वर्ग को मिलना चाहिए या केवल SC OBC को ही? सभी को रहा है, 10% तो है। बहुत सारे लोग आर्थिक आधार पे होना आरक्षण चाहिए। को परसेंट पे ना बांटे, बराबर आर्थिक बांटे, आधार या पे आरक्षण को खत्म कर दे। या तो आरक्षण को बराबर बांटे या तो आरक्षण को खत्म कर दे। क्या ब्राह्मण के पेट नहीं होता? क्या ब्राह्मण के भूख नहीं लगती? क्या हमारे बच्चे परेशान नहीं रहते? और जात के नाम पे भी हमको ही सताया जाता है, ब्राह्मण बोल के डंडा मारा जाता है, ब्राह्मण का ही अत्याचार। अभी वो रिंकू सिंह है, 24 करोड़ का बिका, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा केवल जाति के आधार पर। और बाकी इंग्लैंड क्रिकेटर कौन सा है वो 24 करोड़ का बिका हुआ है और वो केवल 24 लाख का। तो ये जातिवाद के आधार पर जब सताया जाता है वो नहीं दिखता, आरक्षण केवल दिख रहा है तुम्हें, केवल आरक्षण। देखिए मेरा ये कहना है इस देश के निर्माण में ब्राह्मण समुदाय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आज से नहीं हजारों साल से। और आज ब्राह्मण गरीब हैं तो उन्होंने क्या गुनाह किया है कि उन्हें ऊपर उठाने का काम सरकारें नहीं कर रही। सही बात भाई, करना चाहिए, उन्हें आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। जी। गरीब ब्राह्मणों को तो दे ही सकते हैं भाई, अमीर ब्राह्मण है मत दो, किसने कहा? या ऊंची जाति के जो लोग अमीर हैं उन्हें आप मत दो आरक्षण का लाभ, लेकिन गरीब ब्राह्मण, गरीब राजपूत, गरीब जो अगड़ी जाति के लोग हैं उनको आरक्षण देने में कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, मेरा कहना है। क्या देश में जातिवाद और आरक्षण को लेकर ही राजनीति होती रहेगी या कुछ और भी देश में होगा? अभी कह रहे हैं कि गरीब ब्राह्मण को कम से कम वो देनी चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं, आरक्षण देना चाहिए। अब एक बात बताइए, और जो गरीब ब्राह्मण ये बोलता है पंडित चाहे कितना भी दवा हो, कुचला हो, चाहे दारू पीता हो, चाहे मीट खाता हो, मगर वो पूजनीय है, किस हिसाब से फिर पूजनीय है? ये किस बात पे कहा जाता है कि पंडित पूजनीय है, जब आपको आरक्षण भी चाहिए? बताइए। नहीं, ये यदि किसने बोला, यदि जिसने भी ये बोला हम उसकी बात को तर्कसंगत नहीं मानते। तेरे वीडियो दिखा दो यूट्यूब पे। वीडियो नहीं, आप बताइए कि अभी किसने बोला? ऐसा कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं बोलेगा, और यदि वो ऐसा बोल रहा तो वो ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण का मतलब है विद्वान व्यक्ति, ब्राह्मण का मतलब सिर्फ एक जाति से मत समझो, क्योंकि देखिए 4 वर्ण होते थे, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र। प्राचीन काल में 4 वर्ण थे। तो ब्राह्मण किनको कहा गया?
जो विद्वता का काम करते थे, पढ़ाने का काम, बच्चों को पढ़ाना, पूजा पाठ और इस तरह से ज्ञान की जो बातें करना स्कूल में, तो फिर ज्ञान वाले वो ब्राह्मण कह रहे हैं। ज्ञान विद्वान। जो ब्राह्मण मीन्स विद्वान। ब्राह्मण ऐसी बात कभी नहीं कह सकता। ना तो चलो बनता है, जो आप कह रहे हैं जो विद्वान है, जो बुद्धि बांटने का काम करते हैं, उनका तो चलो आरक्षण वो क्या बोलते हो, उनको तो समझ में आता है। पर जो आप ये बोल रहे हैं, मुझे एक बात बोलनी है। देखिए, मुझे देश में एक पार्टी बताइए जो स्वर्णों की बात करती हो। कोई भी आएगी पार्टी, क्या बोलेगी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, महादलित। एक बार क्या है ये? वही तो कह रहा हूँ, कितनी जातियां खुद अपने आप से रोज की एक जाति नहीं उत्पन्न कर देते हैं। वो जाति जमीन में है ही नहीं, वो भी उसको भी उत्पन्न कर देते हैं नेता लोग। जब स्वर्णों की कोई बात नहीं करेगा। और भाजपा, अब तो भाजपा सत्ता में है, भाजपा को स्वर्णों की एक बहुत बड़ी पार्टी माना जाता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, पंडित थे, उनको एक पंडितों की बहुत बड़ी पार्टी माना जाता था भाजपा को। अब वो भाजपा नहीं रहेगी। अब मोदी जी तो शरेआम खुद कहते हैं मैं पिछड़ी जाति से हूँ, भाइयों बहनों, मैं पिछड़ी जाति से हूँ। अब वो स्वर्णों का आरक्षण कहाँ से देंगे? वो रोज कहते हैं मेरे दलित भाई बहनों को आरक्षण मिल रहा है। कभी आपने उनके मुंह से सुना मेरे स्वर्ण भाइयों को भी 5% 2% दे दो? वो भी बेचारे हमारे हैं, वो उनको मालूम है ये हमारे गुलाम हैं, उनको मालूम है स्वर्ण हमारे गुलाम है, ये हम ही को वोट देंगे। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। पूरी तरह से, हाँ, पूरी तरह से गुलाम है। स्वर्ण उनके गुलाम है, उनको मालूम है। तभी आज तक 10 साल में मुझे बताओ स्वर्ण के लिए एक काम बताओ, जो सिर्फ स्वर्ण जाति के लिए एक काम किया हो भाजपा ने। सरकार बहुत बड़ा सवाल कर दिया आपने मोदी सरकार से। स्वर्णों के लिए एक काम किया हो, बस एक काम, इतना सा, जो सिर्फ स्वर्णों के लिए किया हो। बाकी तो सबके 10% आरक्षण दे तो रहे हैं। कहाँ स्वर्णों को मिला है? वो किसको दे रहे हैं? जात, वो आर्थिक आधार पर दे रहे हैं, उस पर सब आते हैं। आरक्षण कहाँ, स्वर्ण कहाँ आ गए उसमें? मैं खुद पेपर दिया था, मेरे को आर्थिक के आधार पर मेरा 41 नंबर था, 36 वाले का नौकरी लगा, 41 वाले का घर बैठा है, तो दुख तो होता है ना भाई साहब। अधिकार तो हर किसी को मिलना चाहिए, तो क्या सर लग रहा है आपको कि आय के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए या जाति के आधार पर? देखिए, आरक्षण जो अगड़ी जाति के लोग हैं, जिन्हें ये कहा जाता है या माना जाता है भाई ये लोग अमीर हैं, ये भ्रम हो गया कि अमीर हैं सारे लोग, उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये नहीं ठप्पा लगना चाहिए कि ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये तो भाई ऊंची जाति के हैं तो अमीर हैं, ऐसा नहीं है। वे लोग भी गरीब हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण, उन्हें आर्थिक आधार पर सुविधाएं दी जानी चाहिए। जी देखिए, भैया ने कहा कि आर्थिक आधार पे आरक्षण देना चाहिए, और मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। इसलिए कि अपने देश में आज क्या हो रहा है, आज अपने देश में जाति के नाम पे तो आरक्षण मिलते हैं, और जाति के नाम पे आरक्षण मिलते मिलते ऐसा हो जाता है कि उस जाति का व्यक्ति एक अमीर हो जाता है, तब भी उसके परिवार में दर परिवार उसको वो आरक्षण मिलता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जाति से कोई गरीब नहीं होता। गरीब कोई जानबूझकर पैदा नहीं होता, गरीब उसके हालात होते हैं, और वो जाति नहीं देखती, चाहे वो ब्राह्मण हो सकता है, ठाकुर हो सकता है, बनिया हो सकता है, हरिजन हो सकता है, SC ST कोई सा भी वर्ग का व्यक्ति गरीब अमीर हो सकता है। लेकिन जब ये आरक्षण जाति के नाम पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने पास किया संविधान में, तो उन्होंने कहा था ये 50 सालों बाद परिवर्तन कर देना। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जातियों के नाम पर कैसे हिंसा होती है, आंदोलन होते हैं आरक्षण के लिए, तो ये तो देश कहाँ जा रहा है? और कोई दुनिया में एक मुल्क बता दो जहाँ पर जाति के नाम पे आरक्षण हो। आज एक भारत ऐसा देश है जहाँ पे जातियों के नाम पे आरक्षण। अगर मोदी ने 10% आरक्षण की बात की, 10% आरक्षण की बात की जनरल कैटेगरी की आर्थिक के रूप में, तो उसका लोगों ने विरोध भी किया। मैं कह रहा हूँ ये विरोध किया जा रहा है जातियों के नाम पर, आज विपक्ष को देख लो, हर राज्य में जाति के नाम पर आरक्षण की मांग उठ रही है। तो इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इससे देश का भला नहीं हो सकता। देखिए, आरक्षण एक अस्थाई प्रावधान है, कोई स्थायी नहीं है, तो इसको खत्म भी किया जा सकता है। तो खत्म क्यों नहीं हो रहा है? खत्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हिंसा होगी। विपक्ष बैठा है, विपक्ष तो पहले ही बोल रहा है मोदी आएगा तो आरक्षण खा जाएगा। अरे मोदी आरक्षण नहीं खा रहे, सबको एक मिनट भाई, एक मिनट, सबको एक बराबर का अधिकार दो। जाति के नाम पर मैं कह रहा हूँ नहीं मिलना चाहिए। अगर मोदी ने पास किया महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन,
तो वो महिलाओं के लिए हुआ, पूरे महिला वर्ग के लिए। उसमें जाति नहीं देखी गई कि नहीं तू मुस्लिम है, तू वो है, तू ये है, फलाना है। लेकिन सोनिया गांधी ने तो बोला है कि ओबीसी के लिए अलग आरक्षण किया जाए महिलाओं को। देखिए ओबीसी, मैं कह रहा हूँ ओबीसी जनरल कैटेगरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब ये खत्म करने का वक्त आ चुका है। सबको एक देश, एक अधिकार, एक कानून इस देश में लागू होना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत और लोगों की मांग है, जिसे मैं उठाता चला आया और उठाता रहा हूँ। धारा 370 अस्थाई प्रावधान थी, वो भी हटा दिया गया, तो क्या जी अस्थाई बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो क्या आरक्षण भी अस्थाई प्रावधान है, ये भी खत्म किया जाना चाहिए? देखिए अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी खत्म कर देना चाहिए, लेकिन हाँ इस पे जांच बैठनी चाहिए। कोर्ट के निगरानी में, सरकार की निगरानी में इस पे एक जांच बैठनी चाहिए उच्च स्तरीय, और देखना चाहिए क्या देश में जाति के नाम पर आरक्षण देना सही है या गलत। नहीं तो उसको फिर रद्द कर दो, क्योंकि जाति पे कोई गरीब नहीं होता मेरे भाई, हर जाति में गरीब होते हैं, लेकिन जाति है कि जाति नहीं, तो यही तो देश का दुर्भाग्य है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस पे जांच बैठनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। ये रातों रात नहीं हो जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर में आप धारा 370 की बात कर रहे हो, तो फारूक अब्दुल्ला और जो महबूबा मुफ्ती थी, ये क्या कहते थे, जो अलगाववादी नेता थे, कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। आज देखिए उनके क्या हालात हैं। आज वो डर की ठोकरें खा रहे, राजनीति में उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। आज वहाँ पे भी मोदी ने, केंद्र की सरकार है, वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, गवर्नर रूल है, और जल्द वहाँ पे चुनाव होंगे। और देश में जिस तरीके से ये सरकार, मौजूदा सरकार काम कर रही है, मेरे को लगता है कि यह सरकार ऐसा कोई अभी मौजूदा वक्त में नहीं थी। जी क्या कहना है आपका सर? जी जैसे भाई साहब आपने बात की 370 की, तो मैं तो खुद जम्मू कश्मीर से आता हूँ। जी आप जम्मू कश्मीर से आते हो? जी मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नीरज शर्मा है। जी पंडित हूँ। अब हमारे साथ क्या क्या हुआ था सब यहाँ पे तो सब लोगों ने कहानियाँ सुनी है। जी हमने सर कहानी सुनी है। कहानी सुनी है ना, बिल्कुल। हमने तो उनसे सुनी है जो उनके सामने हुआ है। जी जैसे हमारे दादाजी हो गए, परदादाजी हो गए, अंकल जी हो गए, रिश्तेदार हो गए, जिनके साथ बीता है, हमने तो उनसे सुना है, आंखों देखा। आपने तो टीवी में, यूट्यूब में, गोदी मीडिया में ये सब जो चलता है, भगा दिया, मार दिया, कश्मीरियों को लहूलुहान कर दिया, हमने तो ऐसा नहीं सुना। सर ये बताइए, धारा 370 समाप्त हो गई, धारा 370 समाप्त हो गई कश्मीर से, अब आपको कैसा लग रहा है वहाँ का माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने भाजपा को इसलिए तो सत्ता में लाया था कि धारा 370 खत्म करे। भाजपा को वोट की 25 सीट, हमने भाजपा को आज तक कभी जम्मू कश्मीर में 25 सीट नहीं मिली थी। एक सीट मिलती थी, 11 सीट सबसे लास्ट, 25 सीट मिली। क्यों मिली थी? कि उन्होंने वादा किया था 370 हटाएंगे, बेशक थोड़ा देर से हटाया। हुआ था या नहीं हुआ था? हाँ क्या वही वो एक तरफा दिखाया जाता है, हुआ था, देखिए हुआ। जी क्या कहना है सर? मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कश्मीर में पंडितों को मारा गया था या नहीं मारा गया था, यस या नो? जी वही तो बात, वही तो मैं क्या बोल रहा हूँ जी। मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, झुटला रहा है कि कुछ नहीं हुआ था। मेरी बात सुनिए। जैसे ये क्यों हाँ या ना बोलिए, आज़ादी है ना। अब मैं वही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। सर का सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर में आत्मघाती हमले हुए, मारकाट हुई या नहीं? आम जनता के साथ ऐसा हुआ? जी वही तो हुआ या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए बस। आम जनता के साथ में हुआ। आप बोल रहे हैं हिंदुओं के साथ हुआ, उसमें संख्या हिंदुओं की ज्यादा थी। कहाँ से भाई साहब हिंदुओं की संख्या ज्यादा? कहाँ से ज्यादा थी वो आप देख सकते हैं, जनसंख्या बता सकते हैं, वहाँ का जो जनसंख्या गिनती हुआ है उसका बता सकता है। क्योंकि सुनिए 1982 से मैं इस चीज को देख रहा हूँ, आज से नहीं 1982 से, और बात आ रही है कि वहाँ की जनसंख्या लगातार हिंदुओं का कमता गया। अब आज जो स्थिति है उसमें तो बहुत अंतर हो गया। ये मात्र 1 साल के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे दिया कि 370 धारा 35 से सब हटाना चाहिए। मैं विपक्ष से सिर्फ इतना ही सवाल करना चाह रहा हूँ कि 9 साल हुआ मोदी सरकार का, कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा डिपार्टमेंट उठा करके दे दे, उस पर केस कर दो।